नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। आज की डेमोक्रेसी में डिसएग्रीमेंट और ऑपोजिशन को कैंसिल कल्चर ने रिप्लेस कर दिया है। मॉडर्न डेमोक्रेसी में कैंसिल कल्चर के घुसने का कारण शायद ये है कि हिस्टोरिकली तानाशाही में विश्वास रखने वाले लेफ्ट लिबरल के लिए किसी को कैंसिल कर देना ही डिसएग्रीमेंट होता है। पिछले 10 वर्षों में भारतीय लोकतंत्र में कैंसिल कल्चर बार बार देखने को मिला है। 2010 तक कांग्रेस लेफ्ट लिबरल गिरोह का जो विरोध आरएसएस और बीजेपी तक था, वो आगे जाकर मोदी विरोध में बदला और अब मोदी विरोध से भी आगे जाकर भारत विरोध में बदल चुका है। ये विरोध अब हर उस जगह दिखाई देता है जहां देश के समर्थन में कोई बात कही जाती है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण केवल एक ही है। इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब इकोसिस्टम केवल हिंदुत्व और संस्कृति को ही नहीं बल्कि देश को भी नरेंद्र मोदी के साथ ही आइडेंटिफाई करता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे शायद ये कारण है कि मॉडर्न इंडिया में आए बदलाव का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। और शायद ये कारण भी है कि कांग्रेस लेफ्ट लिबरल ने जो 7 दशक तक पूरे देश में ये तिलिस्म खड़ा कर रखा था कि देश का विकास तो केवल वही कर सकता है, वो तिलिस्म पिछले 8 सालों में लगातार टूट रहा है। अब नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की ही बात करें। पहले इकोसिस्टम ये चाहता था कि ये बने ही नहीं, लेकिन बिल्डिंग बन गई। फिर इसने कहा कि बन भले ही गई लेकिन इसका उद्घाटन ना हो, वो भी हो गया। ऐसे में इकोसिस्टम उस बिगड़ैल बेटे की तरह बिहेव कर रहा है जिसके बाप ने उसे बाइक लेकर नहीं दी, और उसका ये बिहेवियर तरह तरह से दिखाई दे रहा है। कैंसिल कल्चर का ये असर है कि इकोसिस्टम हर उस इंसान को कैंसिल कर दे रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रत्ती भर भी सहमत है। शाहरुख खान की ही बात ले लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो शेयर करके लोगों से रिक्वेस्ट किया कि वे अपनी ओर से कुछ कहें। लोगों ने कहा, नेता, अभिनेता, कलाकार, इतिहासकार, सोशल मीडिया यूजर्स और इन्फ्लुएंसर से लेकर आम भारतीय ने कुछ ना कुछ कहा। सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी अपनी आवाज और अपनी फिल्म स्वदेश के म्यूजिक के साथ अपनी बात रखी। इतना काफी था लेफ्ट लिबरल और कैंसिल प्रसाद लोगों के लिए। उन्होंने शाहरुख खान को कैंसिल करते हुए जो बातें कही कि हमें तो उन बातों को देखकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारने पड़े। आप खुद ही देखिए। शाहरुख खान नाम तो सुना ही होगा। Well, today the Modi hating ecosystem has cancelled him. On Friday, May 26, 2023, Prime Minister Modi shared a video of the new parliament building. While sharing glimpses of the iconic building, he requested fellow Indians to share the same video with their voiceover which conveys their thoughts. Soon many Indians shared the video expressing their thoughts on the new parliament building. From central government ministers to the common men, all were proud of the new era dawning in India. Superstar Shahrukh Khan to share the video on Saturday, May 27, 2023. With the Swadesh title song in the background, SRK said how proud he was of the new parliament building where 140 crore Indians are one big family. एक ऐसा घर जहां 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक परिवार हैं। However, the video that has garnered over 5 million views has upset the usual suspects who like to identify themselves as liberals. How can Shah Rukh Khan, behind whom we put all our weight to make sure his film Pathaan becomes a hit after the controversy, end up being part of a campaign that is pro-Modi? Congress leaders came out in full force to attack Khan and called him a coward and said how they no longer respect him. Congress as a party has chosen to boycott the inauguration of the new parliament building, and hence this hard one is not surprising at all. Some such liberals were upset that PM Modi didn't come to SRK's rescue when his son Aryan was involved in an alleged drug scam. They couldn't believe that someone like SRK could be rational in any way. Congress supporters drew illogical conclusions that SRK was coming out to welcome the new parliament building to return the favor for FIR on Mumbai ex-NCB zonal director Sameer Wankhede, who was part of the October 2021 drug bust case. AAP supporters were in a world of their own and assumed that this was done by SRK at the behest of the PMO. But Congress and Rahul Gandhi fans were most angry. One even threatened to remove SRK fan from their Twitter bio, and they did. Oh, how will SRK cope with this loss? Stay tuned with the pamphlet.